नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 29 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप के द्वारा कॉन्टैक्ट करना है। ये पेड सर्विसेज हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पाम के आकार को ही ले लेते हैं। इतना लंबा आपका पाम है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी और उंगलियां इतनी छोटी हैं तो जल्दबाज भी बहुत होंगे। ऐसे लोग जो होते हैं जल्दबाज बहुत होते हैं। वैसे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा कर लेंगे बिकॉज हथेली जो है वो लंबाई लिए हुए है, हाथ जो है वो एक लंबा हाथ है आपका। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो डेस्क जॉब कम करते हैं, बोल के करने वाले इनके काम ज़्यादा होते हैं जैसे सेल्स और मार्केटिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका हाथ है। या फिर आप बिजनेस, जैसे होता है ना बिजनेस करना होता है तो आदमी को बोल बोल के कस्टमर को सेटिस्फाई करना है हर चीज़ के लिए, तो उस तरह का काम ज़्यादा होता है। जो स्क्वायरिश पाम होती है ना जिसकी बिल्कुल, उसको क्या होता है, स्क्वायर पाम वालों का जो होता है वो डेस्क जॉब ज़्यादा होती है और बड़े मेहनती होते हैं स्क्वायर जॉब वाले, मतलब स्क्वायर पाम वाले। तो चलो अब आपकी पाम पे वापस आते हैं। अब आपने कहा कि ना आपका टाइम पीरियड बहुत ख़राब चल रहा है, मतलब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस समय। ठीक है, वो तो करोगे ही क्योंकि यहाँ पर जो है आपका आइलैंड साइन आ रहा है। जब जीवन रेखा पे अपनी किसी भी वीडियो को उठा के देखो, जिन जिन लोगों का आइलैंड पीरियड चल रहा है वो लोग इस समय स्ट्रगल कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। उसके बाद जीवन देखो अच्छा खासा चलेगा। कौन सा एज है सब बताती हूँ अभी। फिर जीवन अच्छा चलेगा, फिर एक स्ट्रगल पीरियड आएगा क्योंकि फिर टच किया आइलैंड ने। ये कुछ साल मतलब करीबन 8-10 साल, फिर उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। फिर आइलैंड पीरियड आया और उसके बाद, और तब इतना बड़ा आइलैंड पीरियड नहीं आएगा, ये सिर्फ टच करके निकल रहा है। उसके बाद फिर से स्थिति सही हो जाएगी। तो लाइफ जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव में जा रही है। ठीक है, और शुरुआती दौर में भी जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही टफटाफा सा है, कुछ बहुत स्मूथ नहीं है चीज़ें। ठीक है, अब एक एक करके ग्रहों पे आ जाते हैं। तो अगर हम आपके गुरु के घर की बात करें, अच्छा खासा बड़ा है गुरु का घर जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है और गुरु के ऊपर आपका एक क्रॉस का साइन बन रहा है। जब गुरु के ऊपर क्रॉस का साइन बनता है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, शादी के बाद सुखी रहते हैं, बीवी अच्छी होती है और आपका शुक्र का घर भी अच्छा है तो बीवी तो आपकी अच्छी होगी। ठीक है, वहाँ तो मुझे कोई डाउट नहीं है। और ज्ञान भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। आपके ऊपर जो इतनी सारी ये जो ज्ञान की लकीरें आ रही हैं ना, ये भी हैं। और अभी तो आप केवल 29 साल के हैं, आगे जाके देखिएगा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका बना लेंगे। आपको ही ना जैसे एक से ज़्यादा सोर्सेस से आप इनकम करेंगे। अब हम बात करते हैं हम आपके हृदय रेखा की। हृदय रेखा जो है उस तरह से गुरु की पर्वत की तरफ जा रही है। ऐसे लोग सच्चा प्यार करते हैं जिससे भी करते हैं। ठीक है, बहुत दिल से प्यार करते हैं और अच्छे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। गुरु तो मतलब सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो यहाँ से जिनका प्यार होगा उनका प्यार तो एकदम सच्चा होता है। ये लोग अच्छे दिल के स्वामी होते हैं बहुत ही। अब आ जाइए, ऐसा लोगों की कई बार लव मैरिज भी हो जाती है क्योंकि प्यार बहुत दिल से करते होते हैं ना, इसीलिए। बट आपकी लव मैरिज ही होगी ये मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, वो एक ही जगह से नहीं देखते हैं। बट क्योंकि इनका प्यार अच्छा होता है, सच्चा होता है, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके शनि के बाद आ जाओ सूर्य की तरफ। देखो सूर्य पे ना, ये जिसका सूर्य थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना उसको फिर परेशान ये करके रखता है। देखो सूर्य ना बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। सूरज की लकीर होनी चाहिए एकदम साफ और स्पष्ट, वो बहुत बढ़िया स्थिति अभी नहीं बनी हुई है। 2 रेखाएं हल्की हल्की बन रही हैं, ठीक है, लेकिन पूरी नहीं बनी है। तो सूरज को जल वल दो, पूजा करो सूरज की, फिर बन जाएंगी क्योंकि हल्की हल्की तो बनी हुई हैं आपकी। जैसे सूरज की रेखा ठीक हो जाती है, ये जैसे ये सूरज की रेखा ठीक हो जाएगी ना तो समझ लो तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा जॉब वगैरह सब बनना शुरू हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, है ना। तो सूरज के लिए क्या करना होता है सबको, वही सूरज को जल चढ़ाना है या फिर हल्दी लगा के रखनी है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुनना है। इस तरह के उपाय आप लोग कर सकते हैं। बुध का देखूँ तो व्यापार कर लो, मेरे हिसाब से तो बिज़नेस कर लो, जॉब से ज़्यादा फल लोगे। मुझे बहुत अच्छे योग नज़र आ रहे हैं बिज़नेस के लिए। ये जो है ना, ये अंगूठी क्यों पहनाई है मुझे नहीं पता किसी ने, लेकिन आपका बुध का घर तो बिल्कुल ही सही है। इसके लिए तो अंगूठी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इतनी। बुध का घर एकदम साफ़ है। हाँ, अगर आपने चांदी की अंगूठी में मोती पहन रखा है तो ये आपके गुस्सों के लिए पहनाया गया होगा आपको। ठीक है, ऐसे लोगों जिनको गुस्सा बहुत आता है उनको पहना दिया जाता है ये। तीनों रेखाएं बिल्कुल ही अलग अलग स्थान से शुरू होती हैं, तो व्यक्ति जो होता है वो किसी की सुनता ही नहीं है। मतलब ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है कि आपको जो करना है आपको वही करना है, आप किसी की नहीं सुनोगे। ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन माइंड बहुत तेज़ होगा, माइंड की लाइन बहुत
स्ट्रेट है और यहाँ आगे जाके 2 भागों में इस तरह से बच गई है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी, बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी पक्की होती हैं इनकी। प्लस आपको कह सकते हैं कि इस तरह का जब नीचे वी साइन बन जाता है तो अगेन ये आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे देते हैं। आपका कुछ भाग्य रेखा का संबंध जो है ये देखो चंद्र से बन रहा है, कुछ विदेश से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, यानी कि विदेश भी जा सकते हो, विदेश से कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो वहाँ से कि पैसा विदेश से आए, जैसे विदेश से कोई चीज़ें आप मंगवाओ वो बेचो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, विदेश से एक संबंध बनता आपका नज़र आ रहा है। चंद्र की तरफ से जो है भाग्य रेखा जा रही है। भाग्य रेखा जब चंद्र से निकलती है ना तो मेरी सलाह यही होती है कि विदेश चले जाएँ ऐसे लोग तो ज़्यादा अच्छा होता है, इन लोगों के लिए विदेश ज़्यादा फलता है। और शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि जब देखो चंद्र से जाती है ना इस तरह के लोगों की भाग्य रेखा, तो ऐसे लोगों को माँ का भी बहुत सपोर्ट होता है, चंद्र माँ का कारक होता है तो माँ का भी बहुत सपोर्ट होता है, और फिर जो भी अपोजिट सेक्स आपकी पत्नी का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ें अच्छी हैं आपके हाथ में। अब चलते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। तो देखो भाग्य रेखा पे क्या है कि बीच में नहीं आइलैंड पीरियड पे है, तो ये तो अच्छा नहीं आता, ये तो पीरियड अच्छा नहीं होता। फिर ये देखो आप निकल गए इस पीरियड से, अब जब निकलोगे तो 27वें साल के आसपास, अभी आप 29 साल के हो, ठीक है, निकल गए इस पीरियड से भी, 27वें साल के आसपास धन रेखा को काटा था। यहाँ से फिर एक और भाग्य रेखा जा रही थी, कुछ चेंज दिखा रहा है 30वें साल में, कोई जॉब वॉब लगेगी या मे भी कोई बिजनेस डालोगे नया, ठीक है, 30वें साल में कुछ नया होगा। 30वें साल के बाद नया होगा, टच नहीं करिए, यहाँ से रेखा निकल ही गई है, ये हाथ में देखना, फोटो में आ नहीं रही है। अगर तो ये रेखा यहाँ से काट रही है, ठीक है, जैसे ये यहाँ से दिख रही है, अगर ये यहाँ से काट रही है तो 32वें साल में कोई परेशानी नुकसान आएगा, और नहीं काट रही है ऐसे ही है, सिर्फ ये यहाँ से संबंध बना रही है तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से चलता जा रहा है। इसके बाद आपको एक बार फिर धन रेखा को काटा जाएगा, करीब 42वें साल के आसपास कोई नुकसान जाएगा, ठीक है, चिंता परेशानी नुकसान हो सकता है, और फिर ये आगे निकल जाएगी, और ये आपका इसमें हृदय रेखा में मिलकर चल रही है, तो फिर इतनी कोई दिक्कत आगे नहीं है। बुढ़ापे में तो कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वाला काम आपका हो ही जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जीवन रेखा की तरफ आते हैं। अब आपको जीवन रेखा पे बताते हैं आइलैंड वगैरह कैसे देखते हैं। आप पता है आइलैंड से फिर भी आपको बहुत बचाव मिल रहा है, आपकी मंगल रेखा जा रही है, मगर अगेन जिस तरह की मंगल रेखा जा रही है, जब न्यून कोण बनाती है, देख रहे हो ये कोण, इस तरह से छोटा कोण जब बनाती है तो क्या दिखाती है, इंसान के अंदर बहुत गुस्सा होता है, पता नहीं किस बात का गुस्सा होता है, पर बहुत गुस्सा होता है ऐसे व्यक्तियों में, ठीक है। मंगल लेकिन आपका बचाव भी बहुत करता है, जब भी परेशानी आएगी ना तो मंगल जो है आपका बचाव करेगा। पीछे से इस आइलैंड को भी बचाव ये मंगल ही कर रहा है आपका, ये मंगल रेखा कहलाती है। अब ये जो सी शेप बन रही है ना, ये मंगल रेखा नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ से जीवन रेखा पे मैं टाइम काउंट करना सिखाती हूँ। ये उंगली के नीचे जितने डॉट लगाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट लगाए हैं मैंने, आपको सामने से लगाने हैं, और सामने से पहचानने के कितने डॉट ये हैं। डॉट लगाने का मतलब सिर्फ दूरी नापना होता है, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, दूरी नापेंगे, लाइन खींचेंगे। 21वें साल का पीरियड होगा, उसके आगे ये देखो ये सारा पीरियड जो है ये खराब पीरियड है, पूरा स्ट्रगल पीरियड रहेगा। जितने डॉट आपने यहाँ लगाए हैं, यानी कि जितने डॉट आपने यहाँ लगाए हैं सेम ही होंगे, वो उतने डॉट आप आगे लगाइएगा। उतने डॉट पे 42वें साल का पीरियड है, उतने ही डॉट आगे लगाइएगा। 63वें साल का पीरियड है, उतने ही लगाइएगा। 84 यानी 21 साल का पीरियड बैठता है, ये पीरियड आपका 21 साल का पीरियड बैठता है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो मुझे काफ़ी सटीक इसके आंसर्स मिल जाते हैं। ये आपको करना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आइलैंड पीरियड जो है ये कब तक का है और कब तक ख़त्म हो जाएगा। कई साल का आइलैंड पीरियड दिख रहा है ये आपका, तो स्ट्रगल इसीलिए आपका इतना चल रहा है, ठीक है। बट चलो निकल जाओगे तो फिर निकल ही जाओगे, उसके बाद तो आइलैंड पीरियड एक ही बार टच करके निकलेगा, ठीक है, निकल जाओगे इस पीरियड से भी आप। अब चलते हैं ज़रा दूसरे हाथ की तरफ। स्किन आपकी अच्छी है वैसे हाथ की, कुछ चिंता रेखाएं तो ज़रूर नज़र आ रही हैं, बट स्किन अच्छी है तो तरक्की पकड़ लोगे। अब आते हैं शुक्र के पर्वत की तरफ। देखो शुक्र का पर्वत जिसका इतना बड़ा हो, पहली बात तो मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी रहने वाली है, पत्नी अच्छी मिलेगी आपकी, और लग्जरी की जो भी सामान आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, घर मकान गाड़ी, ठीक है, जो भी होता है ये आपकी लाइफ में अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि शुक्र बहुत उठा हुआ है, फुटबॉल की तरह उठा हुआ है, तो ये अच्छा होता है। ऐसा शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र के लिए आपको कोई उपाय करने की अभी इस हाथ को तो देखते हुए ज़रूरत नहीं है, दूसरा अभी चलते हैं दूसरे के हाथ की तरफ ही, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंट हो भाई, आपके पास ज्ञान की रेखाएं भी है, मस्तिष्क रेखा भी इतनी लंबी है, आगे तरक्की पकड़ लोगे, चिंता नहीं है इतनी। यहाँ देख लेते हैं अगर कोई और रेखा में पकड़ में आए तो। ये भी देखो इस तरह का ये जो आइलैंड बन रहा है ना, ये सब स्ट्रगल करा रहा है, पर चलो 29 साल के आप हो गए, 30 साल और 50 साल के बीच में तो ठीक ठाक बढ़िया समय निकल जाएगा, यहाँ इतनी फिर दिक्कत नहीं आएगी।
कुछ विदेश से संबंध बनता नज़र आ रहा है आपके हाथ में। अगर दिमाग लगा रहे हो विदेश जाने का तो जाकर देख सकते हो, चांसेस हैं वहाँ ग्रोथ पकड़ने के। आपने सारी तस्वीरें बिल्कुल ही एक ही एंगल से खींची हैं। अभी मैंने चेक कर लिया है, आपने मुझे अपने दूसरे हाथ की तस्वीरें नहीं भेजी हैं, तो आप क्या करिएगा, अभी मुझे दूसरे हाथ की तस्वीरें भी भेज दीजिएगा, मैं उसको पर्सनली ही आपको बता दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी जितना मैं इस हाथ में देख सकती थी मैंने आपको बता ही दिया। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि मस्तिष्क रेखा भी एक से ज़्यादा यहाँ से बन के जा रही है। खैर ये ना मस्तिष्क रेखा जो इस तरह की होती है ना, उसको मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी। मस्तिष्क की पावर कई बार ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन कई बार ऐसे लोग योगी भी बन जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा रहता है हिसाब किताब। अब आप मुझे ना अपने दूसरे हाथ की तस्वीर भेजिएगा, वो मैं फिर आपको बताती हूँ उसमें क्या है आपके हाथ में। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर और कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इतना मैंने आपको बताया ही है कि बिज़नेस करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फ़ॉरेन जाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो टाइम पीरियड है ये निकल जाने के बाद फिर टाइम पीरियड जो है ये 31वें साल से, अभी तो 1 साल है आपका, 29वें में तो काट ही रखी है, तो 31वें साल से जो हुई 30वें साल से आपका पीरियड जो है थोड़ा संभलना शुरू हो जाएगा। फिर 50 साल तक जो है वो ठीक ठाक रहेगा। बीच में एक राहु रेखा ने काटा है तो यहाँ कुछ नुकसान जा सकता है। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।